तो यहाँ पर हमारे पास मेरे ख्याल से कोई और साहब भी आ रहे हैं, चलें उनको साइड में कर लेते हैं। तो बेटा आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लीवर, क्योंकि कल जो है हमने लोड, एफर्ट, इनपुट, एफिशिएंसी, मैकेनिकल एडवांटेज के बारे में पढ़ा था। आज जो हमारा टॉपिक है वो है लीवर। तो व्हाट इज लीवर, तो इसके बारे में हम पढ़ते हैं कि लीवर क्या होता है। लीवर is a simple machine, consists of a rigid bar capable to rotate about a fixed point, is called fulcrum. Effort is applied at one end and the bar of the bar, and the weight can be lifted at the other end. Now here you can see a picture. एक पिक्चर नीचे बनी हुई है, इसको अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे देखें, आपने ये सीसॉ किस किस ने झूला है? सीसॉ किसने पार्क में जाके झूला है? हाँ, अदीन, दानिश, कामर, किसी ने झूला है? सीसॉ देखा है आप लोगों ने? सीसॉ जो इसमें ऊपर नीचे, एक तरफ बच्चा बैठ जाता है, दूसरी तरफ ऊपर, दूसरी तरफ बैठ जाता है और ऊपर और नीचे होते रहते हैं। बहुत अच्छा सा होता है, तमाम जो है वो गार्डन वगैरह पे लगा हुआ होता है। तो ये एक सी सॉ की एग्जांपल है जिसमें एक फलक्रम होता है जो रोटेशनल पॉइंट होता है। सही है, ये रोटेशनल पॉइंट है और ये एक तरफ यहाँ पे एफर्ट यानी पी लग रही है, दूसरी तरफ वेट लग रहा है। इसको हम कहते हैं लीवर। और ये जो लीवर है अच्छा, तो यहाँ पर देख लेते हैं हम, जरा एक और फिगर देख लेते हैं। यहाँ पर देखें, एक लोड है, यहाँ पे एफर्ट है और यहाँ पे फलक्रम है। तीन चीजें लीवर के अंदर इंपॉर्टेंट होती हैं, एक होता है एफर्ट, फलक्रम जहाँ से रोटेशन क्रिएट होता है, और एक होता है लोड। तो देयर आर थ्री काइंड ऑफ लीवर, लीवर्स की तीन काइंड्स होती हैं। अभी आपको जो फिगर्स नजर आएंगी इसमें से आपको इंशाल्लाह समझ में भी आएगा। तो फर्स्ट काइंड ऑफ लीवर क्या होता है? फर्स्ट काइंड ऑफ लीवर, फलक्रम इज इन बिटवीन एफर्ट एंड लोड। ऐसा लीवर जिसके अंदर फलक्रम बीच में हो, एक तरफ लोड हो और एक तरफ एफर्ट हो, इसको हम क्या कहते हैं? फर्स्ट काइंड ऑफ लीवर कहते हैं। तो सामने आपको कुछ पिक्चर नजर आ रही है। तो यहाँ पर हमारे पास अ पेयर ऑफ प्लायर नजर आ रहा है, अ पेयर ऑफ सीजर नजर आ रहा है, और क्लैम्प हैमर नजर आ रहा है, और टिन ओपनर नजर आ रहा है। तो अब चले हम पहले देखते हैं प्लायर को। तो प्लायर के बारे में हम स्टडी करते हैं तो हम देखते हैं कि क्या अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन है या नहीं है। तो आप गौर से देखें, आप लोगों को नजर आ रहा है सही से? जी, अगर हम गौर से देखें तो ये जो पॉइंट है जहाँ पे मैं कर्सर मूव कर रहा हूँ, ये फलक्रम यानी बीच में है। एक तरफ आप लोड यानी कोई चीज़ को काटते हैं वो आपने मौजूद है, वायर वगैरह है, और एक तरफ है यहाँ पे इसका सिंबल चेंज हुआ हुआ है, ई मीन एफर्ट। तो इसका मतलब है फलक्रम और लोड, फलक्रम जो है वो लोड और एफर्ट के दरमियान में। इसी तरह से यहाँ पे हैमर में देखें, ये फलक्रम हो गए जहाँ से रोटेशन होगी, यहाँ पे लोड है और यहाँ पे क्या है? एफर्ट। अब आप सीजर देखें, सीजर को देखें, यहाँ पे देखें, यहाँ पे ये जो जहाँ पे नट लगा हुआ होता है सीजर का, वो क्या होगा? फलक्रम। एक तरफ लोड होगा, एक तरफ एफर्ट। इसी तरह आप ये टिन ओपनर आप खोलते हैं तो ये जो पॉइंट जहाँ से आप मूव करते हैं वो क्या होता है? फलक्रम बन जाता है, और ये जो है लोड है, और यहाँ से आप एफर्ट अप्लाई कर रहे हैं। दिस इज कॉल्ड फर्स्ट क्लास लीवर या फर्स्ट काइंड ऑफ लीवर। समझ में आ रहा है आप लोगों को या नहीं? या सब लोग जो है वो बस सिर्फ इंतज़ार कर रहे हैं किसी चीज़ का? तो आप लोग बताते जाया करें, बड़ी मेहरबानी होगी आप लोगों की। और ये चीज़ हम रिकॉर्ड भी कर रहे हैं, और बच्चे ज़रा अगर जी जी सर, समझ आ गया। अब
जो बच्चे इसको मिस भी कर रहे हैं वो परेशान नहीं हो, क्लास को ज्वाइन करते जाएं और फिर हम ये वीडियो जो है अपलोड भी कर देंगे तो आराम से। और मैं आपको एक सेशन भी दूंगा जिसमें आपको ये समझाने के बाद आप इसमें से सवालात भी कर सकते हैं। तो अब हम पढ़ रहे हैं, अच्छा इसकी एग्जांपल देखें तो बैलेंस है, हैंडल ऑफ वाटर पंप है, सी सॉ है, पेयर ऑफ सॉर्स है, पेयर ऑफ प्लायर है और टिन ओपनर है, सीजर है। ये तमाम एग्जांपल जो हैं वो फर्स्ट काइंड ऑफ लीवर की हैं। अब हम पढ़ते हैं सेकंड काइंड ऑफ लीवर। तो सेकंड काइंड ऑफ लीवर मैं यहाँ पे थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूँ ताकि तमाम बच्चों को नज़र आ जाए जो हम पढ़ रहे हैं, तो तमाम बच्चों को वाज़ेह हो जाए। सेकंड काइंड ऑफ लीवर, in second kind of lever, the weight W is in between effort B and fulcrum. In second kind of lever, the weight is in between effort and fulcrum. यानी यहाँ पर वेट बीच में हो। तो हम इसकी एक डायग्राम देख लेते हैं जो हमारे पास नीचे बनी हुई है। तो पेपर में अगर ये आता है तो आपको ये डायग्राम बनानी होती है जिससे मैं अपना कर्सर जो है मूव कर रहा हूँ। तो यहाँ पे देखें, एक तरफ फलक्रम है यानी रोटेशन पॉइंट, बीच में लोड है और ये क्या है, एफर्ट। और सेकंड काइंड ऑफ लीवर जो होता है वो एक ऐसा लीवर होता है जो ज़्यादा पावरफुल लीवर होता है, यानी इसमें आपको ज़्यादा मैकेनिकल एडवांटेज मिलता है। बाद में डिस्कस करते हैं इसको कि इसमें कैसे मैकेनिकल एडवांटेज ज़्यादा मिलता है। अच्छा जी, तो ये तस्वीर है और एक ये तस्वीर है आपके सामने, इसको भी आप बना सकते हैं। मैं चैट रूम बंद कर रहा हूँ। यहाँ पे देखें फोर्स, ये एक तरफ से फोर्स लग रही है, बीच में वेट है और एक तरफ फलक्रम है। ये सेकंड का काइंड ऑफ लीवर है। अब देखिए यहाँ आपने व्हील बोरर देखा होगा, मजदूर वगैरह जो है यहाँ पे ये ट्रॉली इस्तेमाल करते हैं जिसमें एक तरफ फलक्रम यानी पहिया घूम रहा होता है, बीच में लोड होता है और इस तरफ से एफर्ट होता है और ये बहुत ज़्यादा लोड इस्तेमाल करते हैं। अब आपने देखा होगा कोकोनट ओपनर या छालिया को जो स्रोते से काटते हैं, ये वो उसमें बताया गया है। यहाँ पे फलक्रम होता है, यहाँ पर जो है लोड है और यहाँ पे आप एफर्ट अप्लाई करते हैं। सही है, ये इसकी एग्जांपल है। सही है। और यहाँ पे देखें एक और एग्जांपल है, नीचे लिखी हुई है डोर, नट क्रैकर, पंचिंग मशीन, व्हील बोरर, बॉटल ओपनर। ये तमाम एग्जांपल्स जो हैं ये सेकंड काइंड ऑफ लीवर की हैं। तो हमारा जो दरवाज़ा होता है जहाँ से ये मूव कर रहा होता है, घूम रहा होता है, वो फलक्रम होता है और जहाँ हैंडल लगा हुआ होता है वहाँ पे एफर्ट लगा रहे होते हैं और जो सेंटर पॉइंट होता है दरवाजे का वो उसका लोड होता है। और आप देखते हैं कि कितना हैवी दरवाज़ा हल्की सी फोर्स से आप जो है मूव कर देते हैं। तो ये सेकंड काइंड ऑफ लीवर जो होता है इसका मैकेनिकल एडवांटेज बहुत ज़्यादा होता है। अब हम जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं थर्ड काइंड ऑफ लीवर। थर्ड काइंड ऑफ लीवर, तो ये मैं थोड़ा ऊपर कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, तो ये देखिएगा, ये है थर्ड काइंड ऑफ लीवर। थर्ड काइंड ऑफ लीवर, थर्ड काइंड ऑफ लीवर में, इन द थर्ड काइंड ऑफ लीवर एफर्ट इज इन बिटवीन फलक्रम एंड वेट, यानी एफर्ट बीच में होगी और फलक्रम और लोड साइड्स में होगा। तो इसको हम कहते हैं थर्ड काइंड ऑफ लीवर। या आप ये पिक्चर बना सकते हैं या आप ये पिक्चर बना सकते हैं, जो भी आपको बेहतर लगे। ये पिक्चर जिस पे मैं आपको बता रहा हूँ ये, या ये पिक्चर बना सकते हैं। एक रफ पिक्चर ज़रूर पेपर में बनानी होती है ताकि आपको जो एग्जामिनर है उसको आप बात सही तरीके से समझा सके। अच्छा, ये स्टेपलर किसने देखा है, किसने इस्तेमाल किया है? किसी ने भी नहीं, अजूबा चीज़ है। हाँ, बताओ तो भाई। हाँ, सही। अच्छा अच्छा अच्छा, हमजा हाथ खड़ा कर रहा है, आपने तो कभी देखा ही नहीं होगा ना हमजा ये। हाँ, ये स्टेपलर कॉमन मशीन है।
अब देखें ये देखा है सर इतने दफा। देखा है, इस्तेमाल भी किया होगा, सही है। तो अब देखें ये जो पॉइंट है, ये जहाँ पे मैं अपना कर्सर को मूव कर रहा हूँ, ये है फलक्रम, और बीच में हम एफर्ट लगाते हैं और यहाँ पे लोड रखते हैं, ये थर्ड काइंड ऑफ लीवर कहलाती है। इसके अलावा इसकी और मिसाल हम देख लेते हैं, ये पेयर ऑफ फॉर्सेप दिया हुआ है, चिमटी जिसको कहते हैं, या चिमटा, चिमटा तो पड़ा होगा मम्मी से कभी ना कभी तो ये चिमटा वो है, चिमटा है, यहाँ पे एफर्ट होती है, एक तरफ फलक्रम और एक तरफ लोड होता है। आपका हाथ जो है वो भी थर्ड काइंड ऑफ लीवर की एक बेहतरीन एग्जाम्पल है। यहाँ पर फलक्रम है मौजूद, यहाँ पर एफर्ट है, और एक तरफ से आप लोड उठाते हैं। तो ये हमने 3 काइंड ऑफ लीवर स्टडी की हैं, और इसके बाद हम इसका मैकेनिकल एडवांटेज के बारे में पढ़ते हैं, यानी प्रिंसिपल ऑफ लीवर, यानी लीवर किस असूल के तहत काम करता है। लीवर के अंदर जो है, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ लीवर, इसके अंदर 2 किस्म के टॉर्क प्रोड्यूस होते हैं। टॉर्क ऑफ एफर्ट इज इक्वल टू टॉर्क ऑफ वेट। टॉर्क ऑफ एफर्ट क्या होगा, यानी एफर्ट मल्टीप्लाई बाय एफर्ट आर्म, वेट मल्टीप्लाई बाय वेट आर्म। दिस इक्वेशन इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ लीवर। चलें इसको हम ड्राइव करते हैं, कि हम समझते हैं कि हम अपने अंदाज से कैसे समझेंगे। इसका मैकेनिकल एडवांटेज मालूम करने की कोशिश करते हैं। ये तो प्रिंसिपल है, यहाँ पे क्या है फलक्रम, यहाँ पे क्या है वेट, यहाँ पे क्या है लोड, और इनके दरम्यान में एक डिस्टेंस है ए बी, इसके दरम्यान में डिस्टेंस है, इसके दरम्यान में ए बी का डिस्टेंस है, इसके दरम्यान में बी सी का डिस्टेंस है, सही है। तो हम जब लीवर के प्रिंसिपल के मुताबिक पढ़ते हैं, तो एफर्ट मल्टीप्लाई बाय एफर्ट आर्म इज इक्वल टू वेट मल्टीप्लाई बाय वेट आर्म, वेट मल्टीप्लाई बाय वेट आर्म। तो हम देखते हैं कि पी जो है वो एफर्ट को शो करता है, और वेट आर्म का मतलब वो डिस्टेंस हमने ले लिया ए बी, और इसी तरह से डब्ल्यू जो है वो लोड को शो करता है, और वेट आर्म जो है वो ए बी सी को शो करता है। बी सी जो डिस्टेंस है, वेट आर्म जो ऊपर फिगर में दिखाया गया है। तो अगर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, तो बी सी जो है वो ए बी के नीचे आ जाएगा, और पी जो है वो डब्ल्यू के बराबर आ जाएगा। और आपको मालूम है कि हमने ये फॉर्मूला पढ़ाया था कि मैकेनिकल एडवांटेज जो बराबर होता है डब्ल्यू अपॉन पी के बराबर होता है। तो अब इस डब्ल्यू अपॉन पी की जगह हम क्या लिख देते हैं, मैकेनिकल एडवांटेज एम ए। तो हमें इस इक्वेशन से पता लग रहा है कि एफर्ट आर्म डिवाइडेड बाय वेट आर्म। मैकेनिकल एडवांटेज कब ज़्यादा होगा, जब एफर्ट आर्म बड़ा होगा। एफर्ट आर्म बड़ा कब होता है, एफर्ट आर्म बड़ा तब होता है जब हमारे पास फलक्रम से फासला एफर्ट का ज़्यादा हो। फलक्रम से जब फासला एफर्ट का ज़्यादा होगा, तो वेट आर्म क्या होगा, बढ़ जाएगा, सही है। तो यहाँ पर एक कंक्लूजन भी लिखा हुआ है कि सो वी कैन से दैट द मैकेनिकल एडवांटेज डिपेंड ऑन द एफर्ट आर्म। जितना एफर्ट आर्म बड़ा होगा, उतना मैकेनिकल एडवांटेज बड़ा होगा। अगर वेट आर्म बड़ा होगा, तो मैकेनिकल एडवांटेज बिल्कुल भी बड़ा नहीं होगा। तो मैं आपको सेशन दे रहा हूँ कि अगर आप में से किसी बच्चे को सवाल पूछना है, तो आप पूछ सकते हैं। आप में से कोई बच्चा सवाल पूछना चाहता है, तो वो पूछ सकता है। आप में से वो बच्चे जो सवाल पूछना चाहते हैं, पूछ सकते हैं। हमारा टॉपिक ख़त्म हो गया है। लीवर की काइंड्स हमने पढ़ी है, और इसके अलावा हमने लीवर का मैकेनिकल एडवांटेज भी मालूम किया है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा तस्वीरें हमने बनाई हैं। नहीं डाला था, तो ओके कर दिया, पहली वीडियो जा रही है। मेरा दिमाग खराब। हाँ, आप लोगों को कोई सवाल तो नहीं है बेटा? आप लोगों को कोई सवाल तो नहीं पूछना बेटा? मैं मीटिंग एंड कर रहा हूँ, या वेट करूं आप लोगों का?
all is okay. So now ending. See you. अच्छा जी, अल्लाह हाफिज।